पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सब लोगों के अत्यंत आदरणीय ब्रह्मचारी ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के संन्यास को और ज्यादा महत्वपूर्ण, बोधपूर्ण, अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के साधक लोग एक सन्यासी का क्या धर्म है, जीवन जीने का कैसा आधार है, आधार स्तंभ क्या होना चाहिए उसके जीवन का, इन सब विषयों में हम सब साधक लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र काल है। नवरात्रि का भी समय चल ही रहा था, इसके साथ संयोग बैठ गया। पराम्बा भगवती की आराधना का उत्सव भी चल रहा था। सामने साथ साथ में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आ गया और उसके उपलक्ष्य में संन्यास का कार्यक्रम भी आ गया। हम सब लोग मिल करके संन्यास धर्म से संबंधित कुछ चर्चाएं, कुछ विशेष चिंतन करने में संलग्न है। आज उसका 7वां दिन है। सन्यासी के जो मुख्य भेद हैं, कुटीचर, बहुदर, अंश, परमहंस, उनके विचारों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। वैराग्य के आधार पर ये मुख्य भेद होते हैं। किसका कैसा, किस स्तर का वैराग्य है, उस स्तर से वो संन्यास के स्वरूप को
स्वीकार कर पाता है, स्पर्श कर पाता है। ये चर्चाएं हम लोगों ने की। सन्यासी के प्रतिदिन जीवन का प्रोटोकॉल क्या है, कैसे उसका जीवन होना चाहिए, जीवनचर्या होनी चाहिए, उसका चिंतन चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में सब साधकों के लिए उत्थान की विधि यही है। फिर सन्यासी का उत्थान के बाद प्रथम कर्तव्य है कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आत्मचिंतन करें। फिर शौचाचार, स्नान इत्यादि करें। फिर जैसा संभव है देवार्चन, सुरार्चन अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, देव दर्शन इत्यादि उसका प्रथम कार्य है। यहाँ से वो जीवन को प्रारंभ कर रहा है, उस दिन को प्रारंभ कर रहा है। देवार्चन इत्यादि करने के बाद थोड़ी साधना का वर्णन आया है। बैठ करके प्राणायाम करें, जप करें। प्राणायाम और जप से अपने मन को तैयार करके फिर अपने सदगुरु के सानिध्य में साथ में बैठ वेदांत का स्वाध्याय। इन सब कर्मों को संपादन करने में किन किन विधियों का उनको पालन करना है, इसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, शास्त्रीय प्रोटोकॉल क्या है, इसका वर्णन सुनो। ब्रह्म चिंतन हो गया, स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय के बाद में अब जीवन का एक बड़ा कृत्य सन्यासी के लिए बचा रहता है, वो है भिक्षा। भिक्षा वृत्ति जो है सन्यास की एक मुख्य वृत्ति है। श्रवण जैसे एक प्रधान वृत्ति थी और उसके बारे में शास्त्रों में खूब मंथन हुआ, खूब मनन हुआ। उसी प्रकार भिक्षा भी एक मुख्य वृत्ति है, इसलिए शास्त्रकारों ने उसके ऊपर खूब मनन किया, खूब करना। सन्यासी के लिए तो भिक्षुक शब्द ही प्रसिद्ध है। भिक्षुक उसको ही कहा जाता है जो भिक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करता है, जिसके जीवन यापन का आधार है। उसी अर्थ में भिक्षुक ये शब्द प्रसिद्ध हुआ। एक चीज में निवेदन करके इस विषय में प्रवेश करने जा रहा हूं। ये जब नियम बनाए गए उसको एकदम वैदिक काल के नियम, जो कि हमारे उपनिषद में अपूर्व से श्रुति नहीं मिलती और बाकी स्मृति शास्त्र में अधिकतर उनको फिर विस्तार करके रूपायित किया। आप समझिए कि जिन शास्त्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, वेद को छोड़ करके जो स्मृतियां हैं, जो पुराण हैं, वो भी अति प्राचीन है। आज से 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले ये बातों का विधान किया गया। उस समय उस देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके एक तो सत्य का आदर्श तो एक रहता ही है, उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जो समाज था, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उनको भी विशेष स्थान देते हुए ये विधान बनाए। होता भी है, हर एक समाज में ये चीज होती है, हर एक विधान के लिए ये चीज लागू होती है। जब भी कोई विधान बनाया जाता है तो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके विधान बनाया जाता है। अपौरुषीय वेद का विधान हो तो सर्वांगीण होता है, परंतु वो सूत्रात्मक होता है और ऋषि जब उसका विस्तार करते हैं तो देश काल परिस्थिति का ध्यान में रखते हुए उसका विस्तार करते हैं। आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, या आप समझिए 500 साल पहले सन्यासी का समाज के साथ जो मुख्य संबंध का जो सूत्र था, मात्र भिक्षा। इसके अलावा कोई एक्टिव कांटेक्ट या एक्टिव रिलेशन सन्यासी का समाज के साथ नहीं। जंगल में रहते, निरंतर
श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते थे, वहाँ ही बहुत सारा फल मूल उनको मिल जाता था, वहाँ ही उनका काम चल जाता था। और मठादी भी जो होते थे वो गांव से दूर कहीं एकांत में जंगल के किनारे या जंगल के आसपास होते थे, और वहां से जरूरत पड़ने से भिक्षार्थ शहर में प्रवेश करते। इतना ही केवल सजग संबंध रहता, परंतु सामाजिक जीवन तो सत्ता है, ये प्रवाहमान एक प्रवाह है, जैसे गंगा जी बहती रहती है, निरंतर बहता, और बहने से समाज परिवर्तित होता है। समाज परिवर्तित होता है तो समाज के जो अंग है उस अंगों में परिवर्तन आता है, उस अंगों का परिवर्तन आता है तो संबंधों का स्तर बदलता है, संबंधों का स्तर बदलता है तो संबंधों के साथ जीवन जीने वाले जो प्राणी हैं, प्राणियों के फिर संबंध भी बदलते। ये जो पूरा विचार है भिक्षा का, अब इसको हम लोगों को वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा, तभी हमारे लिए मीनिंग। इसमें से हमको अपने कर्तव्य का निर्धारण करना है, जो कि वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुकूल। सत्य को तो बदलना नहीं, शास्त्र के अर्थ का अनर्थ नहीं करना, हमको अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्र का अर्थ नहीं लगाना है, परंतु शास्त्र का जो भाव है वो वर्तमान परिस्थिति में किस ढंग से इसको रूपायित करना है उसके साथ हमको विचार करना है। ये इस पूरे विचार के, क्योंकि भिक्षा के बाद प्रतिदिन का कोई और गहराई से विश्लेषण किया नहीं कि उसके बाद में यति की एक्टिविटी कैसा होना, जैसे प्रातः काल का पूरा एकदम विश्लेषण किया, उठना कैसे, चिंतन कैसे करना, प्राणायाम कैसे करना, श्रवण कैसे करना, गुरु को प्रणाम आदि कैसे करना, शुश्रूषा कैसे करना, भिक्षा कैसे करना, और भिक्षा के बाद बता दिया कि फिर जो है सायंकाल में पुराण आदि का श्रवण करें और आत्मचिंतन करते हुए फिर वेदांत का चिंतन करते रहे, जब नींद आए तब सो जाए। इसका मतलब है कि एक्टिव जो लास्ट क्रिया थी वो भिक्षा तक थी। अब उसके आधार पर बाकी जो चीजें नहीं जुड़ी अब हमारे जीवन में, उसको भी उस परिवेश के साथ विश्लेषण करना चाहिए। अब समाज के साथ हमारे सन्यासी समाज का संबंध थोड़ा बदल गया, ज्यादा एक्टिव हो गया। अब मठ आदि का निर्माण विधिवत होने लगा, और कम से कम आज से नहीं 1000 साल पुरानी परंपरा है। आचार्य शंकर ने जो है 4 मठ बना करके मठों की एक व्यवस्थित परंपरा चला करके, ये परंपरा गुरु परंपरा से इसको प्रारंभ करके दिया। इन सारे परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को आगे चीजें इस विषय में मुझे कबीर की एक दोहा याद आ रहा और बड़ा सुंदर है, उसको बताते हुए मैं इस प्रसंग में प्रवेश करता हूं। कबीर ने साधु के लिए बताया, ऐसे साधु के लिए अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति, मधुकर वृत्ति, ये शब्द तो बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, तो यही साधु के जीवन का स्टैंडर्ड है। अजगर जैसे जीना, आकाश वृत्ति के ऊपर जीना जो आ जाए, ये सब सहसा है आ जाए। कबीर ने बड़ा सुंदर वक्तव्य रखा, एक दो सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, कबीर वो है रक्त सम जिसमें खींचा पानी। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए एक साधक के लिए। सहज मिले सो दूध सम, आपको जो चीज सहजता से प्राप्त होगी। अब इसको भिक्षा से लेकर के पूरे जीवन में सिद्धांत का विस्तार होना चाहिए। भिक्षा हो, वस्त्र हो, धन हो, सामग्री हो, आवश्यक कोई पदार्थ हो जिसकी आपको जरूरत है, वो यदि आपको सहज मिल रहा है, सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, कोई चीज आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ा, मांगना, वस्तु वही है, प्रयोजन भी आपका वही पूरा करेगी, मिलेगी भी आपको, और उसकी जो प्योरिटी है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हो गया, वो दूध से पानी बन गया। सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, और एक तीसरा स्तर और है, कबीर वो है रक्त सम जिसमें खींचा पानी।
फिर आपने लड़ाई झगड़ा करके उसको लिया। वस्तु तो वही है, प्रयोजन भी आपका दृष्ट प्रयोजन तो वही पूरा करेगी, परंतु वो अब दूध से रक्त में परिणत। साधु का जीवन सहज वृत्ति पर होना चाहिए, सहज मिले से दूध। ये जो भिक्षा के नियम है, इस नियमों को अब हमको जीवन के हर परिस्थिति, जो भी हमको समाज से प्राप्त है, हमको तो समाज से लेना है, क्योंकि समाज के साथ अब संबंधों का स्तर थोड़ा बदल रहा है। हमको जब सेवा प्रकल्प जो चलाते हैं, उनको धन की भी जरूरत है, उनको जन की भी जरूरत है, उनको समर्थन की भी जरूरत है, परंतु साधु अपना संन्यास वृत्ति तो छोड़ नहीं सकता। उसको अपने संन्यासत्व को तो सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, उसके साथ ही उनको ये सारी चीजें करनी है। अब जीवन हमारा केवल भिक्षा तक सीमित नहीं है, इस नियमों का थोड़ा विस्तार होगा, ये निवेदन मैं कर रहा था। आइए आप भिक्षा के इस मूल विषय में प्रवेश करें। हम ये भी बड़ा लंबा एक सब्जेक्ट है। ततो मध्याह्ने पूर्वोक्तेन विधिना स्नान ध्यानादि विधाय भिक्षाचर्यं चरेत्। श्रवणादि पूरा हो गया, शास्त्र श्रवण कर लिया, गुरु को प्रणाम आदि कर दिया, वो अध्ययन का वृत्त वहां पर पूर्ण हुआ। फिर बाद में मध्याह्न में स्नान आदि का विधान है, क्योंकि यति पूरी संन्यासी गुरु त्रिश्रवण, 3 स्नान का शास्त्र में विधान मिलता है, प्रातः स्नान, मध्याह्न स्नान और सायं स्नान। तो मध्याह्न भिक्षा आदि से पहले स्नान का विधान है। तो स्नान आदि का विधाय आदि से स्नान से संबंधित कुछ और प्रक्रियाएं हैं, प्राणायाम, कुछ प्राणायाम इत्यादि करना, करके फिर भिक्षा के लिए निकलना। भिक्षा का मुख्य 2 विभाग है, एक है याचित भिक्षा और एक है अयाचित भिक्षा। ऐसे मूलतः भिक्षा के 5 विभाग टोटल है, परंतु उनको ये 5 में 2 मुख्य रहे, याचित भिक्षा और अयाचित भिक्षा। दत्तात्रेय जी का इसमें एक वचन इन्होंने, याचित क्या है और अयाचित क्या है। याचिता याचिताभ्याम च भिक्षाभ्याम कल्पयेत् स्थिति। याचित भिक्षा हो चाहे अयाचित भिक्षा हो, याचित अथवा अयाचित भिक्षा से अपने शरीर की, अपने जीवन की रक्षा करें। याचित क्या है? माधुकरम याचितम स्यात् प्राक् प्रणीतम अयाचितम। एक मधुकरी होगी, इसका आप स्वरूपों का वर्णन करेंगे, पूरा आ रहा है। मधुकर वृत्ति तो वो याचित वृत्ति है, और प्राक् प्रणीत माने आपको भिक्षा का समय हो रहा था, उससे पहले ही भिक्षा आकर के उपस्थित हो गया, किसी ने लाके आपको उपलब्ध करा दिया, वो अयाचित। ये 2 ही भिक्षा का मुख्य स्वरूप बनेगा, या आप मांग करके लाए या मांगने से पहले आपके पास आ। और इस दोनों में भी थोड़े विभाग, मांग करके लाते हैं उसके भी अपने विभाग हैं, और जो आपके पास सहज आ जाती है उसके भी विभाग है। मुख्य 5 प्रकार की भिक्षा है। भिक्षान्न आपको 5 प्रकार से प्राप्त होता है, और भिक्षान्न बड़ा पवित्र अन्न होता है। 1-2 श्लोक भिक्षा के पवित्रता का पहले सुना देता हूँ, फिर तो बाद में उसका वर्णन तो करेंगे ही करेंगे। तो 1-2 श्लोक आपको पहले सुनने से अच्छा ही होगा। भिक्षा की बड़ी प्रशंसा है, नहीं तो फिर पूरा प्रसंग जमे। क्या न भिक्षायां भवेत् दोषो न च भिक्षा प्रतिग्रह सोमपान समा भिक्षा तस्मात् अहरह चरित। भिक्षान्न में कोई दोष नहीं। ऐसे अन्न के अपने बहुत दोष होते हैं। अन्न में मुख्यतः 3 दोष बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो जाति दोष होता है। जाति दोष का मतलब है कि कुछ अन्न जो है वो कुछ खाद्य पदार्थ जाति से ही उसका स्वभाव ही दूषित है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसे और बहुत सारी अभक्षीय चीजें जिनका भक्षण नहीं करना चाहिए, उनको आप गंगा जल में भी यदि पकाओगे तो भी उसकी अपवित्रता मिटने वाली नहीं है। ये उस पदार्थ का जाति दोष।
फिर निमित्त दोष हो जाता है। आपने पवित्र अन्न पकाया, अन्न के स्वरूप में दोष नहीं है, परंतु बाल गिर गया, कोई गंदू वस्तु भीतर गिर गई, ये निमित्त दोष हो गया अन्न। वो अन्न जो है बना बनाया अपवित्र हो गया, ये दूसरा दोष। तीसरा जो है स्थान दोष हो गया, माने कोई वस्तु नहीं गिरी, परंतु आपने भिक्षा बना करके तैयार करके अपवित्र वस्त्र में जो झूठा था, धोया हुआ नहीं था, उसमें रख दिया, उस स्थान में भिक्षा को संग्रह कर दिया। या आपने भिक्षा यदि बना करके अपवित्र जगह में रख दिया, गंदी जगह में रख दिया, तो स्थान दोष से दूषित हो जाता है। अन्न के अपने बहुविध दोष होते हैं। इसी प्रकार बनाने वाले का मन दूषित था, उसका दोष आ गया। ऐसे बहु प्रकार से दोष आ जाता है, परंतु न भिक्षायाम भवेत् दोष, भिक्षान्न में ये दोष लागू नहीं होता। और जब हम किसी से मांग करके ले लेते हैं तो वो उसका एक प्रतिग्रह हो गया, आपने उससे दान ले लिया, उसका कुछ ऋण आपके ऊपर बनता है। परंतु भिक्षा लेने से भिक्षा लेने वाले के ऊपर कोई ऋण नहीं, ये प्रतिग्रह नहीं माना न च भिक्षा प्रतिग्रह। सोमपान समा भिक्षा, और भिक्षान्न कितना पवित्र है, सोमपान के जैसा। और सोमपान का एक फल समझ लीजिए कि सोमपान जिसने किया वो स्वर्ग था। सोमेन यदि तो स्वर्ग कामा, स्वर्ग सोमपान याग करके, सोम याग करने के बाद ही सोमपान करने का जो है अधिकार मिलता है, स्वर्ग तक की व्यवस्था देने वाली भी। तो इससे तो अत्यंत पवित्र, सोमपान से भी आगे पवित्र, इसकी बहुत सारी क्या क्या चीजें पवित्र है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, गंगाया सलिलम पुण्यम शालिग्राम शिलास्तथा भिक्षानम पंचगव्यम च पवित्राणि युगे युगे। किसी भी युग में गंगा जल हमेशा पवित्र है। गंगाया सलिलम पुण्यम शालिग्राम शिलास्तथा, शालिग्राम शिला अतः देवता मूर्ति, शालिग्राम हो, शिवलिंग हो, जो भी इष्ट आराध्य हो जिसमें हम वंदन करते हैं, युगे युगे पवित्रम भिक्षान्नम पंचगव्यम पवित्राणि युगे युगे, ये चारों युग में पवित्र है, इनकी पवित्रता में कभी कोई बाधा नहीं है। ऐसा जो पवित्र भिक्षान्न है वो ग्रहण करने वाले के मन को, जीवन को, उनकी वृत्तियों को असाधारण ढंग से पवित्र करता है। इसलिए अतः भिक्षा शरीरम चरन्ति पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः सुहृदाय अतः भिक्षा शरीरम चरन्ति। विधान है शास्त्र का कि सन्यासी होने के लिए पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा का त्याग करके भिक्षा शरीर का आचरण करें। 5 प्रकार की भिक्षा क्या क्या है? ये तो हम अन्न खा रहे हैं प्रतिदिन जो सन्यासी, ये विचार करना चाहिए कि भिक्षान्न है कि नहीं। भिक्षान्न है तब तो हमारी बल्ले बल्ले, और यदि भिक्षान्न नहीं है तो फिर हमारी खैर नहीं। मैंने सुना एक छोटा सा पद है, किसने लिखा तो पता नहीं, संसारी का टुकड़ा इसके 9 आंगुल दांत, करेगा भजन तो होगा हजम, नहीं तो फाड़ देगा आंख। ये अन्न जो है भिक्षान्न होना चाहिए सन्यासी के लिए, नहीं तो बहुत खतरा है भैया, फाड़ देगा आंख। भजन करना ही पड़ेगा, पर तो हमको भिक्षा का विषय चल रहा है। उसको 5 प्रकार की भिक्षा होती है। एक भिक्षा है माधुकरी भिक्षा, असंकल्पित माधुकरी भिक्षा, एक एक का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। एक होती है प्राक प्रणीत भिक्षा, 2 हो गए। तीसरी होती है अयाचित भिक्षा, 3 हो गया। चौथी है तात्कालिक भिक्षा, 4 हो गया। और 5 में है उपपन्न भिक्षा, ये 5। असंकल्पित माधुकरी, प्राक प्रणीत, प्राक प्रणीत माने पूर्व निश्चित, प्राक प्रणीत का अर्थ है पूर्व निश्चित। इसका एक एक का विधान आएगा स्वयं। तीसरी है अयाचित, चौथी है तात्कालिक, और 5वीं है उपपन्ना। माधुकरम असंक्लिप्तम, प्राक प्रणीतम अयाचितम,
तात्कालिकम च उपपन्नम भेक्ष्यम पंचविधम स्मृतम। 5 प्रकार की भिक्षा। एक एक का विचार पहले मैं सामान्य बात बता दे रहा हूं, फिर श्लोक के साथ। सबसे जो प्रसिद्ध वृत्ति है भिक्षा की वो माधुकरी। माधुकरी बोलते, माधुकरी शब्द नाम क्यों पड़ा? मधुकर नाम भ्रमर का, मधुकर मान भ्रमर। भौरा, भौरा क्या करता है? अपना पेट भरने के लिए पुष्पों के पराग से रस ग्रहण करता है। परंतु भंवरा जो पुष्प से रस ग्रहण करता है, पुष्प की कोई क्षति नहीं होती, उसका विकास होता है। और भंवरा कभी भी एक ही पुष्प से अपना पेट नहीं भरता है, एक पुष्प से स्वल्प मात्रा में मधु ग्रहण करेगा, फिर दूसरे पुष्प में, दूसरे से तीसरे पुष्प में, तीसरे से चौथे पुष्प में, चौथे से 5वें पुष्प में पेट जितना भरना है उसको खाएगा। झोले में डाल के लेता नहीं, उसको पैकेट में उसको डालना नहीं है। पेट भर गया, तृप्त हो गया, डन, उसका उस दिन का काम। इसका मतलब है कि इस भिक्षा में उसने अपना पेट भरा, परंतु इस प्रकृति का किसी का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उपकार किया। इसे प्रजनन होता है, पुष्पों का विकास होता है, पुष्पों की प्रजाति आगे बढ़ती है। तो हमारा जैसे वस्तु को, परिस्थिति को, उस जहां से वो ग्रहण करता है उसको बिना नुकसान पहुंचाए ग्रहण करता है। इस प्रकार से सन्यासी जब जाकर के दीक्षा ग्रहण करता है वो है माधुकरी। परंतु माधुकरी का एक विशेषण दिया, असंक्लिप्त। असंक्लिप्त माने असंकल्पित। असंकल्पित का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक गांव है जहां पर गांव में प्राय ऐसा विभाग होता था, इधर ब्राह्मणों की बस्ती है, इधर क्षत्रियों की बस्ती है, इधर वैश्य रहते हैं, इधर निम्न वर्ण के लोग रहते हैं, ऐसा विभाग था। और सन्यासी के लिए प्राय सामान्य नियम और अधिकतर प्रसिद्ध नियम ये चातुर्वर्ण्यम भिक्षाचर्य, चातुर्वर्ण्य की भिक्षा करे। कुछ ऋषियों ने कहा कि त्रैवर्ण्यम और कुछों ने कहा कि ब्राह्मण वर्ण्यम, जो भी हो, पर अधिक प्रसिद्ध है चातुर्वर्ण्यम। चारों वर्णों की भिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। सन्यास के अनुकूल बैठता है चातुर्वर्ण्यम, क्योंकि वो फिर जो है कुलादि का अभिमान नहीं रखता, फिर भी जिसकी जैसी मनस्थिति। परंतु क्या होता है, प्रत्येक जो समाज है उसके भोजन का स्टैंडर्ड अलग होता है। ब्राह्मणों के घर में अलग प्रकार से भोजन बनता है, क्षत्रियों के घर में थोड़ा ज्यादा चटपटा बनना बहुत स्वाभाविक ही है, वैश्यों के घर में और घी, दही, दूध सारा अच्छी तरह से लड्डू मिठाई सब बनना ही है। और निम्न वर्ण का यदि कोई होगा तो उनके अपने उपस्थिति के अनुसार बनेगा। अब सन्यासी घर से भिक्षा के लिए निकलने से पहले हाँ उधर वाले टोले में बहुत बढ़िया मिलता है, ब्राह्मणों को उधर जाए, क्षत्रियों के उधर जाए, ऐसा नहीं। फिर भिक्षा दूषित, पूर्व संकल्प नहीं था, चल पड़ा, पढ़ते पढ़ते जहां पहुंच गया, आगे सब विधान आएंगे, 3 घर, 5 घर या 7 घर। आगे एक विधान और आए, जब तक कोई ना देखे घर का सदस्य, तब तक एक गोदोहन जितना काल हो उतना रुके। आवाज दे एक बार, भगवती भिक्षाम देही, भगवती भिक्षाम देही के बाद आपको कोई दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं देने के लिए एक गो दोहन करने में, गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतना वहां पर रुके। या शतु पीषण करना, एक व्यक्ति का पेट भर सके इतना शतु गड्डी में पीसने में जितना टाइम लगे उतने देर तक रुके। उतने देर में यदि उस घर से रिस्पॉन्स नहीं मिले तो निकल जाए, दूसरे घर में जाए। अच्छा, और वो भी रुकना जब नहीं देखे तो आप गए भगवती भिक्षाम देही और किसी ने आपको देख लिया और देखा कि थोड़ी देर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो दोनों काल तक रुकना नहीं, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए इस घर में कोई समस्या है, भिक्षा देना इस घर के लिए संभव नहीं है। आप साथी में बैठ करके भिक्षा नहीं ले सकते उनकी, इसलिए तुरंत निकल जाए। ये विधान दूसरे घर में जाए, तीसरे घर में जाए, सामान्य तो विधान तीसरे घर में। किसी घर में अच्छी भिक्षा मिल रही है पर तो आप भूल से आगे निकल गए, पीछे देखेगा अरे घर पीछे रहेगा, फिर बदल करके ना जाए। किसी के दरवाजे से झाँक करके ना देखे कोई भीतर भिक्षा देने वाला है कि नहीं, केवल दरवाजे पे खड़ा रह करके आवाज दे,
3 घरों में नहीं मिले तो 5 घर में जाए, 5 घरों में नहीं मिले तो 7 घर में जाए, 7 घर में नहीं मिले तो सीधा गंगा किनारे जाए, जल पिए और मस्त होकर के सो जाए। इससे आगे उसका विधान नहीं। अभी आएगा, मैं सब श्लोक से वर्णन करूं। ये पवित्र जीवन है। संन्यास मुकुटमणि क्यों है? 4 साल भिक्षा कर, 4 साल भिक्षा करते हैं, 4 साल आपने भिक्षा किया, वाह, बहुत पवित्र। सन्यासी को देख करके सूर्य भगवान अपने आसन से क्यों खड़े होते हैं? स्थानात् चलति भास्करः, भगवान भास्कर अपना स्थान छोड़ करके खड़े होते उसको आदर देने के लिए। क्यों? ये व्रत, ये संयम, ये नियम, ये पवित्रता, ये आत्मानुसंधान की अप्रतिहत रति, इसके कारण सन्यासी बनना चाहिए। ये हो गई माधुकरी। ये माधुकरी के नियम है। मन संकल्प रहितान गृहान त्रीन पंच सप्तवा मधुवद आहारणम यत् तन्माधुकरम इति स्मृतम्। मन संकल्प रहिता, मन में पहले से संकल्प नहीं करेगी फलाने के आज वहां हमको जाना, होंगे वहां बढ़िया बनता, पिछली बार अच्छा मिला था, वही जाकर के आज लेते हैं, ऐसा नहीं। मन संकल्प रहिता गृह त्रीन पंच सप्तवा, 3 घर, 5 घर या 7 घर। मधुवद आहारणम यत्, और वो भी कैसा मधुवद। अच्छा, एक बीच पे आगे बात आई एकान्नम। एकान्नम का मतलब होता है एक ही घर का अन्न प्रतिदिन खाना। उसको विष्टा के समान माना गया सन्यासी के लिए। महीने का फिक्स एक के साथ आप नहीं कर सकते। आपको डे टू डे जो है नए घर में ही आपको भिक्षा करना। एकान्न बड़ा दोस्त का होता है। एक तो उसके ऊपर आप बड़े आश्रित होंगे, उसका आपके ऊपर बड़ा हक बनेगा, आपको फिर बड़ी आशा रहेगी। ये बहुत सारे दोस्त जो है फिर एकान्न में जन्म लेने लग जाते। एकान्न करना ही नहीं, एक के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं, इसलिए 3, 5, 7 ये हो गई माधुकरी। माधुकरी ये हमें लोगों के लिए बोल रहे हैं महाराज। और हम किसके लिए बोले? हमारे ही लिए बोलना है। कर्तव्य तो हमारा यही है। करते हैं, आज भी करते हैं। दूसरी है प्राक प्रणीत भिक्षा, पूर्व निर्धारित भिक्षा। इसका चरित्र माधुकरी से आता है। वो भी भिक्षा क्या है? पहले दिन में ही आकर के आपने किसी को निमंत्रण कर दिया, आपको कल हमारे घर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आना है। शयनोत्थाना प्राच्य प्रार्थितम भक्ति संयुक्ति, और भक्ति पूर्वक आपसे प्रार्थना किया कि कल आप कृपा करके हमारे घर भिक्षा। तब प्राक प्रणीतम इत्या भगवान उष्णा। ये उष्णा स्मृति के मैं वचन सुना रहा हूं, उसको प्राक प्रणीत। इसका मतलब है कि ये पूर्व डिसाइड है। उन्होंने आपको सोने से पहले, पूर्व दिन सोने से पहले, कारण इसका अपना एक विशेष मामला है, क्योंकि जिस दिन भिक्षा में जाना होता है तो सन्यासी को अपने ढंग से तैयारी करनी पड़ती है। तो वो उस ढंग से अपने पूरी दिनचर्या को सजाता है, और पहले दिन आपने कहेगा तो उस पक्ष में वो निश्चित हो जाता, उसका समय निश्चित हो गया, उसकी जगह निश्चित हो गई, तो अपनी पूरी दिनचर्या को दूसरे ढंग से सजा देता है। इसलिए पूर्व दिन में जाकर के आपको निमंत्रण करना है कि कल आपको हमारे घर भिक्षा के लिए पहुंचना है। उस निर्धारित घर में जा सकता है। ये भिक्षा का एक प्रकार है। ये प्राक प्रणीत भिक्षा है। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरी है अयाचित भिक्षा। अयाचित भिक्षा, अयाचित भिक्षा क्या है? अयाचित भिक्षा के पहले दिन आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप भिक्षा के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ने आकर के आपको निमंत्रण दिया, आपने झोली झंडा टांगा, आपने निकलने वाले ही थे और आप प्रारंभ करने वाले थे, तब तक कह दिया कि महाराज आज हमारे घर आपको भिक्षा करना है। ये हो गई अयाचित भिक्षा। दोनों में क्या फर्क हुआ?
एक ने पहले दिन निमंत्रण दे दिया, इसलिए आपने कोई भिक्षा संबंधी तैयारी नहीं की और इसमें आपने उद्योग कर दिया था, आप निकल पड़े थे, आपको रास्ते में मिल गया, आश्रम कुटिया के दरवाजे पर मिल गया, सामने मिल गया और आपको निमंत्रित करके अपने घर में ले गया। ये हो गई अयाचित भिक्षा। कोई भिक्षाटन समुद्योगा प्रागे वापि निमंत्रितम अयाचितम तो तद भिक्षम भोक्तव्यम मनुरप्त। ऐसी भिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, ये मनु ने कहा है। ये भिक्षा का विधान। ये ऐसा होता है स्वामी जी, जैसे हाँ। किसी के घर अचानक ही रिश्तेदार आए, हाँ। और वो भोजन बनता तो जो सोचते हैं संतों का पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो अचानक ही विधान बना देते हैं और आप भिक्षा के लिए निकल ही रहे थे, आपको आकर के कहा कि आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, आप यदि भिक्षा ग्रहण करें। ये अयाचित कैटेगरी की भिक्षा है, ये भी बहुत पवित्र है यज्ञ के लिए, इसका करने का विधान। अयाचितम तु तद भिक्षम भोक्तव्यम मनुरप्त। अब बच गई तात्कालिकी भिक्षा। तात्कालिकी भिक्षा का मतलब है उपस्थानेन यत्रोक्तम भिक्षार्थम ब्राह्मणेन ही। आपने अभी तैयारी किया नहीं, आप बैठे ही और थोड़ी देर में आपको तैयारी करके भिक्षा के लिए निकलना ही है। या तो बना करके लेके आगे या निमंत्रण करने आगे, आपको तत्काल उसका प्लानिंग बना और आपको कहा कि आज हमारे घर चले। उपस्थानेन यत्रोक्तम भिक्षार्थम ब्राह्मणेन नहीं, किसी भक्त ने आकर के आपको अचानक कहा कि आज आप हमारे घर चले। आप अभी भिक्षा के लिए निकले, अयाचित में तो आप निकल गए थे, तो आपको रास्ते से वो पकड़ के लिए गए, या तो आप निकलने के लिए तैयार थे या निकल गए थे, आपको रास्ते में पकड़, या बैठे ही थे, विचार कर रहे थे कि आपको भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया, तो वो तात्कालिक अचानक एक योग बना और तात्कालिक विधान के साथ आपको भिक्षा कर, इसको ऊपर वाले में लगाना पड़ेगा समझ, वहां से वो चलेगा। थोड़ा आवाज कम करना पड़ेगा, आवाज बहुत ज्यादा करेगा, वो भी कम करिए, थोड़ा मेन भी कम करिए। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक, ये तात्कालिक भिक्षा हो गई। उपस्थानेन यत्प्रोक्तम भिक्षार्थम ब्राह्मणेन ही तात्कालिकमिति ख्यातम तद अतव्यम मुमुक्षुना। वो मुमुक्षु को खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अचानक किसी का प्रोग्राम बन गया, कोई भिक्षा देना चाहता है, किसी ने यदि निमंत्रण दिया है, किसी ने निधन किया, तो भिक्षा करनी चाहिए। तात्कालिक हो गई, 4 हो गई, माधुकरी, प्राक्प्रणित, अयाचित, तात्कालिक। अब बच गई उपपन्न। उपपन्न शब्द का अर्थ है प्राप्त। उपपन्न का मतलब होता है प्राप्त। सिद्धम अन्नम भक्त जनैर आनीतम यन मठम प्रति उपपन्नम तदित्याहुर मुनयो मोक्षकांक्षिणः। किसी भक्त ने अपने घर में भोजन बना करके मठ तक ले आया। ये पहले वाले जो चारों भिक्षा ये मठ में उपलब्ध नहीं, ये यति को, सन्यासी को, भिक्षु को जा करके करना है, और ये 5वीं भिक्षाएं चल करके मठ तक आ गई। सिद्धम अन्नम भक्तजनैर आनीतम यन मठम प्रति उपपन्नम तदित्याहुर मुनयो मोक्षकांक्षिणः। भिक्षा पंचविधाहि एता सोमपान समास्मृता तासाम एक तमयापि वर्तयन सिद्धिमाप्नुयात्। इसमें से किसी भी एक प्रकार की भिक्षा का भी यदि कोई आचरण करता है, भले वो माधुकरी हो, भले वो प्राक प्रणित हो, भले वो अयाचित हो, भले वो तात्कालिकी हो, और भले वो उपपन्न हो, इन 5विध भिक्षाओं में से यदि वो किसी प्रकार की भिक्षान्न को ग्रहण करता है तो सोमपान समा है। सोमपान समा का मतलब है कि अत्यंत
अत्यंत पवित्र वो वस्तु है। भिक्षान्न वो अत्यंत पवित्र अन्न है वो, और उससे वो सिद्धि प्राप्त होती है, मानो उसके लक्ष्य की सिद्धि होती है। जिस लक्ष्य के लिए वो भिक्षुक बना था, भिक्षा के क्षेत्र में आया था, वो लक्ष्य उसका पूरा होता है। बहुत है भिक्षा के विषय में जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर वर्णित है। सब तो सुनाना संभव नहीं होगा, उसको सिलेक्टेड पोर्शन ही हम सुन पाएंगे, समय हो रहा है। अत्रि ऋषि ने भिक्षा के बारे में कुछ विशेष बातें बताई है, वो मैं बताता हूँ, उसकी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। एक चीज मैं चर्चा कर लूं, थोड़ा प्रासंगिक है, वो अच्छा रहेगा। कल मैं जब ये पूरा प्रसंग देख रहा था, अपने ढंग से इसको जब समझने की कोशिश कर रहा था, कल अनंत गुरुदेव के ऊपर बैठे थे, हम गुरुदेव को सुना रहे थे, उनके साथ विचार विमर्श हो रहा था। ये प्रसंग उठा कि हम लोग जो मठों में रह करके अपने आश्रम में भोजन बन करके जो भिक्षा भोजन बना करके जो भिक्षा ग्रहण करते हैं, ये 5 में से किस में पड़ेगा? क्या ये माधुकरी है, प्राक प्रणीत है, अयाचित है, तात्कालिकी है, या उपपन्न है? माने भिक्षान्न है कि नहीं? मठ में जो भोजन बनता है, भगवान का जो भोग लगता है, और मठ में रहने वाले जो भिक्षुक उस अन्न को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार के भिक्षा की श्रेणी का है? 2 चीज मैंने इसमें जो निवेदन किया था, ये ध्यान रखने से इस चीज को या इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। ये सारे विधान आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले के सामाजिक परिस्थितियों के बैकग्राउंड से निकल करके आए। हमको इन चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना है, और शास्त्रीय अर्थ में ही समझना है, अपने मनमाने अर्थ से तो समझना है। गुरुदेव ने जो एक बात निवेदन की, वो ये है, मठ का जो अन्न है, आश्रम में जो भोजन बनता है, वो भिक्षान्न इसलिए माना जाता है कि आश्रम का या मठ का कोई मालिक नहीं होता। जैसे कोई गृहस्थी अपने घर का मालिक होता है और मालिक बनकर वो अपनी पूरी प्रक्रिया चलाता है, इसी प्रकार मठ किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, वो किसी के मालिकाना हक के भीतर नहीं है। मठ का निर्माण, मठ की प्रवृत्तियां, मठ का सारा व्यवहार मूलतः भिक्षा के ऊपर चलता है। अन्न तो भले ही भिक्षा करके नहीं आ रहा है, परंतु जो सारे संसाधन आ रहे हैं वो मूलतः किस वृत्ति से आ रहे हैं? भिक्षा वृत्ति से आ रहे हैं। इसलिए सन्यासी ना खेतीबाड़ी करके पैदा करता है, ना नौकरी करके पैदा करता है, और इसका अधिकार नहीं है उसको, बल्कि शास्त्र में यहाँ तक कि धन कमाने की प्रत्येक प्रवृत्ति का निषेध किया। सन्यासी को संगीत नहीं सीखना चाहिए, सन्यासी को वाद्य नृत्य आदि नहीं सीखना चाहिए, सन्यासी को ये आयुर्वेद इत्यादि औषध करने का ये नहीं सीखना चाहिए, ताबीज गंडा ये करना नहीं चाहिए, बल्कि भिक्षा में भी ये कहा कि भिक्षा करने भी यदि कहीं पर जाए, अपने गुणों का प्रकाश ना करे, माने अपनी धाक जमाने की कोशिश ना करे कि हमको इस बार बढ़िया जम जाता, अगली बार बहुत बढ़िया देंगे, ये यहाँ तक निषेध है सन्यासी के लिए। इसलिए सन्यासी अपने प्रयास से धन पैदा करे, ये निम्न वृत्ति है। बिजनेस तो इस कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठता। इसलिए आश्रम के या मठ के जो संसाधन है वो मूलतः भिक्षा के संसाधन है। उस संसाधनों से जो कुछ निर्मित होता है, मठों में जो मिलता है आपको, सब्जी दाल सावल दाल जो मिल जाए, वो भगवान को निवेदित होता है। भगवान को निवेदित होने के बाद जो बनता है वो भगवान का प्रसाद बसता है। इस दृष्टि से वो भिक्षान्न है, वो माधुकरी में भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जो धन आया है वो किस वृत्ति से आ रहा है? कभी माधुकरी वृत्ति से आता है, कभी प्राक प्रणीत वृत्ति से आता है, कभी अयाचित वृत्ति से आता है, कभी तात्कालिक वृत्ति से आता है, कभी उपपन्न वृत्ति से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 वृत्तियों से मठ में संसाधन आते हैं। गुरुदेव 3 भिक्षा बताया करते, 3 भिक्षा बताया करते, एक तो मधुकरी, हाँ, और एक अजगर भिक्षा, अजगर, वो अजगर वृत्ति बहुत प्रसिद्ध, एक सिंह भिक्षा, सिंह भिक्षा, ठीक है। विद्युत समाज जो है वो सिंह हाँ, भिक्षा करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मठ की जो भिक्षा माने मठ यदि अपनी वृत्ति से चल रहा है, अपनी वृत्ति से चल रहा है का मतलब है कि जिन उद्देश्यों के लिए आचार्य शंकर ने भगवत पाद ने मठ की परंपरा को प्रवृत्त किया। दूसरी बात गुरुदेव ने यह बताई कि देखो परंपरा एक चीज होती है, मठ निर्माण की परंपरा आज की नहीं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विधिवत मठों का निर्माण करके, मठों का संविधान बना करके, मठों का सिस्टम बना करके, मठों का कर्तव्य तय करके, मठामनाएं बना करके मठ प्रवृत्त किए। इसका मतलब ये कि शास्त्र सम्मत पद्धति से ये चीजें ये पूरी चल रही है। मठ की प्रवृत्तियों में शास्त्रीय प्रवृत्तियों का यदि पालन हो रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मठ के अन्न में 500 भिक्षाएं समाहित। कारण मठ का जो संसाधन है, अन्न आया हो या धन आया हो, 500 वृत्ति से आता है। दूसरा, ये परंपरा हमारे गुरु लोगों ने या हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने बनाई। तीसरा, वहां केवल उदर पूर्ति के लिए अन्न नहीं पकता है, भगवान की सेवा के लिए, मंदिर में प्रतिष्ठित देवता के निवेदन के लिए बनता है, उसके प्रसाद के रूप में यदि ग्रहण करता है। इसलिए मठ का भोजन भी, अन्न का भोजन, मठ का जो अन्न है वो भी अत्यंत पवित्र और अत्यंत पूज्य होता है। बल्कि ये एक एक भिक्षा में नहीं, मुझे लगता है कि 500 भिक्षाएं पूरे उसके भीतर समाहित है, यदि मठ की प्रवृत्ति पवित्र है तो। मठ के पास जो संसाधन आ रहे हैं वो यदि पवित्रता के ढंग से आ रहा है तो। इसमें मुझे ये लगता है कि जब हम धन संग्रह करते हैं या संसाधन संग्रह करते हैं, क्योंकि सन्यासी का समाज के साथ संबंध है, आना जाना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, फिर वो वृत्ति रखनी चाहिए कि सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, कबीर वो है रक्त सम जिसमें खींचा तानी। मठ में यदि धन और संसाधन यदि पवित्रता से आते हैं तो उसके आगे की सारी चीजें पवित्र ही पवित्र होगी। और मूल में यदि दोष है तो फिर दोष लगेगा, उस दोष का निवारण अब फिर संभव नहीं। प्रायश्चित इत्यादि के माध्यम से हो तो अलग बात है, सहज रूप से वो संभव नहीं। इसलिए मठ का अन्न भी बहुत पवित्र अन्न है। ये एक प्रासंगिक बात थी। और ये चीज केवल अब भिक्षा पे नहीं, आपको समाज से जिस भी चीज की आशा रखनी पड़ रही है वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसमें इस वृत्ति का पालन होना चाहिए सन्यासी के लिए। या तो हर परिस्थिति के लिए मधुकर वृत्ति, अयाचित वृत्ति और आकाश वृत्ति, बाकी सारी चीजें तो सहज वृत्ति में चली जाएगी। आपको आकर के दिया, बिना मांगे दिया, किसी ने दिया। क्योंकि मांगना जो है, कबीर का शायद एक वचन है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। ये हमारी परंपरा में प्रसिद्ध है। अपने भोगाक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि सन्यासी मांगना शुरू करे तो उस मांगने से फिर मरना अच्छा। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। ये भिक्षा की निषेध नहीं है, भीख की निषेध है कि अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप मांग नहीं सकते। मत कोई मांगो भीख, उस मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। गुरु ये उपदेश देता है शिष्य। एक और वचन है, मर जाऊं पर मांगो नहीं, तन अपने के काज। मर सकता, मरना मुझे स्वीकार है, अपनी भोग वासनाओं को शांत करने के लिए मैं नहीं मांग सकता। मर जाऊं पर मांगू नहीं, तन अपने रे काज, परमार्थ के कारणे मुई मांगत आवे नहीं लाज। किंतु उस परमार्थ करने के लिए यदि मुझे मांगना है, उसमें मुझे तनिक भी लज्जा नहीं। जैसे भिक्षा मांग रहा है, उस अपने शरीर को ग्रहण करने, धारण करने के लिए मांग रहा है, या अन्य किसी पारमार्थिक उद्देश्य के साथ में यदि कोई और भी चीज मांग रहा है, धन मांग रहा है या कोई भी सहयोग मांग रहा है, परमार्थ के उद्देश्य से मांग रहा है, तो हमारी परंपरा में प्रसिद्ध है कि उस मांगने में लाज नहीं है। केवल ख्याल इतना रखना है, हमारा जीवन हमारे इंद्रिय तृप्ति के केंद्र है या हमारे आत्म कल्याणोन्मुख वृत्ति में केंद्रित है।
अब उस भिक्षा के साथ में चाहे आपके आश्रम में बनती हो, चाहे आपको मांग करके मिल रही हो, पूरा ही भिक्षा, ये विचार तो हो गया। कैसा होना चाहिए? शौनक ऋषि का एक वचन है, बड़ा सुंदर वचन है, पीड़ित्वापि चात्मानम अल्पानम संप्रयच्छति सा भिक्षा हिंसिता गया तादृशीं वर्षयति। आपको पता चल रहा है कि सामने वाला यदि थोड़ा भी देगा तो वो भी उसको पीड़ा होगी, उसकी परिस्थिति को आप जानते हैं। पीड़ित्वापि चात्मानम अल्पम अन्नम संप्रयच्छति, थोड़ा सा अन्न भी यदि कोई दे रहा है, सामने वाला अपना ही पेट खाली रख करके यदि दे रहा है, उसके लिए तो हो सकता है बहुत पुण्य हो। सा भिक्षा हिंसिता गया, उस भिक्षा में एक प्रकार की हिंसा है। अज्ञात में यदि किसी के पास एकमात्र पेट भरने के लिए था, आपको पता नहीं था कि इसकी परिस्थिति ऐसी है, आप गए उसको दे दिया, उस हिंसा में दोष नहीं है, अब आपको पता है, फिर आपको ये हिंसा लगेगी, दोष लगेगी। तादृशी वर्जयेत यति, सन्यासी ऐसी भिक्षा को करे। इसका मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सजगता से घर को, लोगों को, व्यक्ति को देखने से पता चल जाता है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है। केवल भिक्षा के लिए भी नहीं, जब हम धन संग्रह भी करते हैं, ये अर्थ संग्रह भी जब हम करते हैं, लोगों से थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सामने वाले का शोषण करके उसकी जेब से, हमारी दृष्टि उसकी जेब पे नहीं होनी चाहिए, उसके मन पे होनी चाहिए। दान करना ये समाज में, गृहस्थ समाज का धर्म सम्मत कर्तव्य है। दान लेना यति का धर्म सम्मत कर्तव्य है, सन्यासी का धर्म सम्मत कर्तव्य है। और इसके विषय में तो बहुत लंबा बोला जा सकता है। दान एक ऐसी प्रक्रिया है जो देने वाले को, लेने वाले को, दोनों को पवित्र करती है, परंतु उसमें सजगता की जरूरत है। कई समाजों में, मैं नाम तो ना लूं, अच्छा ऐसी प्रक्रिया प्रचलित है, एक महात्मा जी और 5-7 लोगों को लेकर के पहुंच जाते दरवाजे पर, इतने की रसीद कटानी पड़ेगी। साथ में उस एरिया के मौजूद लोग रहते हैं जो थोड़े समर्थ हैं, थोड़े प्रसिद्ध, उनकी बात को टाला ना जा सके। कंपटीशन भी बहुत होता है, हमने देखा, और विशेष करके हमने राजस्थान में देखा। कोई मान लीजिए मंदिर बना, अब मंदिर का तो शिखर चढ़ाना है, तो उसको वहां की भाषा में बोलते बोली लगाना, एक प्रकार का कंपटीशन। मंदिर बन करके तैयार हो गया, मंदिर गांव के पैसों से बना, मंदिर दान से बना, फिर इसमें शिखर कौन चढ़ाएगा? बोले 1.25 लाख रुपया मेरा, मैं 1.25 लाख रुपया दूंगा मंदिर में, शिखर मेरे हाथ से चढ़ाऊंगा। दूसरे वाले ने, उसके प्रतिपक्ष ने कहा, अच्छा तो 1.25 लाख में नाम कमाएगा, 2 लाख मेरा। वो कहता है 3 मेरा, वो कहता है 5 मेरा। अभी एक रिसेंट घटना मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा गांव बैठता है और जिनको लेना होता है वो बड़े युक्ति से उत्साह जगाते हैं, जो देता है उसका नाम होता है, स्वर्ग में नाम लिखा जाता है, स्वर्ण अक्षरों में नाम, मानो उसका खून गर्म करते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो एक सामने वाली मजबूत पार्टी थी, जो थोड़ा कमजोर पक्ष था, वो 75 लाख तक गया। शिखर ही चढ़ाना हो, शिखर की बात कर रहा हूं। उसको पता था कि सामने वाला तो छोड़ने वाला नहीं है, उसने एक साथ जो है 91 लाख बोल दिए, 75 से डायरेक्ट 91 लाख। उसका जो प्रतिपक्षी था, उसको पता है कि इसके घर में इतनी गुंजाइश नहीं है, वो पीछे हट गया। और वो फिर बोलते हैं 51 लाख 1, 51 लाख 2, 51 लाख 2.5। अब हम 3 बोलेंगे, बात समाप्त। कोई दानदाता यदि पुण्य लेना चाहता है तो आगे आ जाए। 2.25, पहले देखे पढ़ते थे, फिर आधा, फिर पाव। उसको पता है कि अभी 91 लाख में फंसा है और कोई जाने वाला नहीं है, वो नहीं पड़ा सामने वाला। अब लोगों ने उसको पूछा कि क्या होगा,
बोले मुझे 6 महीने का समय देना पड़ेगा, मैं मेरे बच्चों को भी बेच करके मैं दूँ, जमीन बेच करके मैं दूँगा। ये मैंने कहा। फिर दूसरे लोगों ने तुम्हारे पास तो करोड़ों की है, तुम 90 या 1 करोड़ कर दो, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो केवल सामने वाले को निचोड़ना ही था, उसको पता चल गया कि हम ये पूरा है, तो उसने कहा ठीक है 1 करोड़ मैं देता हूँ। ये जो दान है सात्विक कैसा, ऐसा बहुत चलता है। शास्त्र के अज्ञान के कारण ऐसा समाज में बहुत होता है। रजोगुण तमोगुण इसमें सब गुण। अपीड़ित्वा, पीड़ित्वा यहाँ तो अन्न के लिए बात बता रहे भैया, अन्न देते समय यदि सामने वाले को थोड़ी सी पीड़ा हो गई तो बड़ा कष्ट है। दूसरा, पंचा हम सप्तरात्रम व यत्र भिक्षा न लभ्यते तत्प्रियम वर्जयेत् भिक्षुर चांडाल गृहवत् सदा। किसी घर में वो 5-7 बार मांगने के लिए गया और यदि भिक्षा नहीं मिलती है तो फिर कहा कि भैया वो घर का तो चांडाल के घर के जैसा त्याग कर देना चाहिए, फिर और जाना। हितम मितम सदा स्नेहात् यत् सुखेनेव जीर्यते धातु प्रत्युप्यते येनेव तदन्नं वर्जयेत् यदि यातु पर्युषिता भिक्षा नैवेद्यादिषु कल्पिता ताम अभोज्याम विजानीयात् तद्दाता च नरकं व्रजेत् आयसेन तु पात्रेण यदनम् उपादीयते भोक्ताविष्टा समं भुङ्क्ते दाता च नरकं प्रव्रजेत्। ऐसे सारा विशेष है। कैसा खाना चाहिए भिक्षा का अन्न, भले आश्रम में बने भले ही मांग के रहे। हितम मितम सदा स्नेहात्, एक तो हित होना चाहिए, आपके शरीर के अनुकूल होना चाहिए, और मितम माने परिमित होना चाहिए, मात्रा के अनुसार होना चाहिए, जैसा अन्य शास्त्रों ने विधान और नियम बना के रखा है उस विधान और नियम के अनुसार ऐसा खाना चाहिए। धातु प्रकोप ना हो, वात पित्त कफ का बैलेंस ना बिगड़े। झूठी भिक्षा, रात भर पड़ी हुई पुरानी भिक्षा नहीं खानी चाहिए। लोह पात्र में भिक्षा करनी नहीं चाहिए और देनी नहीं चाहिए। खाने वाला विष्ठा खाता है और देने वाला नरक में जाता है। इसलिए लोह पात्र को वर्जन करना चाहिए भिक्षा के समय। बाकी तो भिक्षा की जो है पूरी महिमा तो यहाँ पर बहुत है, 2-3 महिमा सुना तो पूरा हो गया। कुछ पहले मैंने सुना दिया है। कोई भाई लोह पात्र नहीं होना चाहिए। लोह पात्र में भिक्षा करना विष्ठा खाने जैसा है, और देने वाला नरक में जाता है। लोह पात्र में यदि कोई भोजन कराता है तो एक आगे श्लोक आया, यदि सन्यासी किस किस में भोजन कर सकता है? स्वर्ण पात्र में भोजन कर सकता है, चांदी के पात्र में भोजन कर सकता है, पीतल के पात्र में भोजन कर सकता है, ताम्र पात्र में भोजन कर सकता है। दोष नहीं है, ये सब पात्र यदि अपने पास रखे तो दोष है। सोने की थाली आप रख नहीं सकते, चांदी की थाली रख नहीं सकते, कोई भी थाली आप रख नहीं सकते। आपको कोई दे तो आप उसमें भोजन कर सकते हैं। लोह का वहां पर भी निषेध है। सब पर लोहा ही लोहा आ गया भैया, क्या करें? बचना चाहिए, जितना संभव है भैया बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान ये फाड़ देगा आंख है। हाँ, अच्छे से लगे लोहा मात्र वर्जित है। और कोई ऐसे मिट्टी के पात्र का विधान आया, सन्यासी को मिट्टी के पात्र होने दे, पर तो मिट्टी के पात्र में उन्होंने ये कहा कि शिष्टाचार में ये चलित है कि मिट्टी का पात्र दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए एक बार प्रयोग करके उसको वो फिर झूठा माना जाता है, उसको फेंक देना पड़ता है। इसलिए उसमें भी यदि को समझ है, बार बार नया नया प्रतिदिन लाएगा कहाँ से? तो लोह पात्र का वर्जन करना चाहिए। पीतल तांबा कुछ न कुछ ऐसा कमंडलू भैया रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल वाला जो स्टील वाला है ये तो शुद्ध लोहा है, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा वो कलर वलर छड़ा करके है लोहा ही है। असल में स्टील वाला तो शुद्ध लोहा ही है, केवल लोहा काला दिखता वही लोहा नहीं है, इसको केवल पॉलिश थोड़ा किया गया है, बाकी शुद्ध लोहा है, एकदम रिफाइंड लोहा है। जो भी हो भैया, लोहे वाला ही बात हमने सुना दिया। अब भिक्षा का थोड़ा सा महत्व सुनिए, क्या महत्व है? अपबिंदुम यह कुशाग्रेण मासी मासी समश्नुते निरपेक्षस्तु भिक्षार्थी सतु तस्मात् विशिष्य। कुश के अग्रभाग से 1 महीने में यदि कोई एक जल की बूंद पी करके प्राण रक्षा करे, कैसे? कुशा के अग्रभाग से 1 महीने में 1 बिंदु जल पिया, इतना ही आर है उसका, और कोई आर नहीं है। अब बिंदु यह कुशाग्रेण मासी मासी समुष्णुते, महीने महीने में पीता है।
निरपेक्षस्तु भिक्षा से, निरपेक्ष भिक्षा करने वाला तस्मात् विशिष्ट, उसका उससे भी विशिष्ट है। किंतु एक बूंद जल वाले को भी आशा है कि एक बूंद इस महीने पिया, एक तो अगले महीने में पीने को मिलेगा, और निरपेक्ष वाला इतनी भी आशा नहीं रखता है। क्या क्या भिक्षा करना चाहिए? शाक भक्षा पयो भक्षा ये च यावक भक्षका सर्वे ते भेक्ष भक्षके से कला नारंती शोष। जो केवल शाक खा करके रह रहा है, अन्न खाना छोड़ दो, शाक भक्षा पयो भक्षा केवल दूध पी करके रह रहा है, यावक भक्षा केवल जौ खा करके रह रहा है। तो कुछ लोग मैंने सुना कि पहले गौ माता को जौ खिला देते हैं, फिर वो जो गोबर करती है उसमें से जो जौ निकलता है पुनः उसको धो करके खाते हैं। ऐसे भी कुछ स्वामी जी लोग हैं। ये सब भी सर्वे ते भेक्ष भक्ष्य से कला नारंती षोडशीम, ये तो जो भिक्षान्न खाने वाला है उसके जो है बराबर 16वीं कला के बराबर है। कितना भिक्षा के अन्न का महत्व है। कैसे भिक्षा में क्या क्या वर्जन करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, अहंकार, अहंकारा नृतादिम संत्यजेत चतुर्षु वर्णेषु भिक्षा शरीरम शरीर। भिक्षा के समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, अहंकार, ममकार, अनृत माने झूठ, अहंकार माने मेरा बना, ये मेरे भक्त हैं, या किसी ने अन्न अच्छा नहीं दिया, किसी ने थोड़ा देरी कर दिया, या उसको भिक्षा देने में कुछ मेरे साथ में तुमने ऐसा व्यवहार कर दिया, तुमको पता है मैं कौन हूं। काम क्रोध आदि से रहित होकर के भिक्षा का निर्वाहन करना चाहिए। चतुर्वर्णेषु भिक्षा शरीरम चरेति, ये सामान्य नियम है, चतुर्वर्णीय की भिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, कितना रुकना चाहिए वो अत्रि ऋषि ने बताया, वही मैं सुनाने वाला था, वो सुना करके मैं पूरा करता हूँ। गोदोहम अन्न पाकम वा शत्रु पेषणमेव वा एक कालम प्रतीक्षेत दर्शनेन विनायति क्षणमेकं न तिष्ठेत वै गृहिणा दर्शनात् यति संभ्रमं न स वीक्षेत भिक्षादानार्थमुत्तमं न कुप्येत नानुकंपेत न हृष्येत न कुत्स्येत अतिक्रम्यं च गृहं लोभात् न पुनस्तत् गृहं वृषेत् यथा मध्वादानोपि भृंगं पुष्पं न बाधते तन्वन् माधुकरीं भिक्षाम् आददीत गृहाधिपा यावत् उदरपूर्ति स्यात् तावत् भिक्षं समाचरेत् शिक्तमपि अधिकं भिक्षु आददानो व्रजत् यदः। ये अत्रि स्मृति का है। कितना रुकना चाहिए? गोहदानम, गोदोहनम, एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है। अन्न पाकम, चूल्हे पर चढ़ाया हुआ चावल पकने में जितनी देरी लगती है। वह सत्तु पेषण में च, या सत्तु पीसने में, एक आदमी का पेट भर सके इतना सत्तु पीस, ये एक आदमी का पेट भर सके इतना मैं कल्पना करके बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि 20-25 किलो सत्तु पीसना हो तो बहुत टाइम लग सकता है, उसका काल निर्धारण किया जा रहा है। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि एक आदमी का पेट भर सके इतना सत्तु पीसने में जितना टाइम लगे उतना। 1 मिनट नारायण हरि करी, हाँ, और 1 मिनट में अगर आवाज आ गई, हाँ, 1 मिनट बोल, हाँ, और नहीं तो आवाज नहीं आई तो 1 मिनट के बाद एक कालम, एक मालवन एक कालम प्रशिक्षित, वो भी कब? दर्शनेन विनायति। यदि गृह स्वामी ने आपको देखा नहीं है तब आपको इतना रुकना है। देख लिया और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर आपको उतना भी रुकना नहीं, आपको समझ आना है कि यहाँ पर कुछ समस्या है। संभ्रमम न वेक्षेत भिक्षादानार्थम उत्तमम। अरे भैया उधर तो पड़ा हुआ दिख रहा है, तुम फिर मना कैसे कर रहे हो? तो उसके घर में देखने का आपको अधिकार नहीं है। पड़ा है, नहीं पड़ा है, पका है, पक रहा है, चूल्हे पे तो चढ़ा तो हुआ है, थोड़ा मैं तो रुक भी सकता हूँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? ये सब विधान यति के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी तो बड़ी बात बताई, न कुप्येत, क्रोध ना करे, नानुकंपेत, अनुकंपा भी ना करे। अरे बढ़िया, कल तो तुम्हारा भोजन था ना भैया, अरे बहुत बढ़िया बना था, तुम्हारे घर में जो नई नदियां आ गए, दूध की नदियां बहने लगी ना, फिर जो है यति बंद।
मोह से राज से नानु कंपेट ना ऋषि बढ़िया हलवा की गंध आ रही है आज तो बढ़िया हलवा की गंध दूर से ही आएगी देखे तो हलवा की गंध ना ऋषि ना कुत्सिए और कुत्सा भी ना करे नहीं तो सूखा फूका दे दिया उसके घर में तो पड़ा था या बिना घी लगा दे दिया या केवल नमक और रोटी दे दिया ना कुपिए और अच्छा घर था डेली अच्छी भिक्षा मिलता हो तो अतिक्रमण करके आगे निकल गए फिर बाद में पता चला रहे हम तो निकल गए घर को क्रॉस करके अपना अच्छा वाला घर तो पीछे है अतिक्रम्यम गृहम लोभात न पुनस्तद गृहम विषेद लोभ से फिर दोबारा उस घर में चल करके नहीं आना कैसे लेना जैसे मधु का आदान करते हुए भृंग पुष्प का आदर नहीं करता है तद्वन माधु करीम भिक्षा आददित गृहाधिपत और कितना लेना है यावद उदर पूर्ति स्यात् तावत भेक्ष्यम समाचरित उससे यदि एक दाना भी ज्यादा लेता है सिक्तम अप्यधिकम भिक्षु आददानो प्रजत्यतः पंच सप्त गृहाणाम च भिक्षाम इच्छेद क्रियावताम गोलोह मात्र कांक्षी निष्क्रांतो न पुनर्विषेद एक ऋतुस्मृति का है 5 घरों में या 7 घरों में भिक्षा ग्रहण करे पूरा कर रहा हूं समझ भिक्षा का टाइम हुआ कर रहा हूं पूरा कर हाँ ठीक और एक घर से यदि निकल जाए तो फिर उस घर में जो है पुनः प्रवेश न करे इस प्रकार ये जो भिक्षान्न है इसको ग्रहण करने का विधान हमारे शास्त्रों में और बहुत सारे नियम हैं निवेदन यही था कि यति का जीवन तो भैया सन्यासी का जीवन किसी न किसी रूप से भिक्षा वृत्ति आज हम मठों में भी जो पकवान बना बनाया पाते हैं वो भी भिक्षा का ही प्रसाद है एक बात बहुत बार आई अभी मैं श्लोक नहीं उठा पाया यदि को सन्यासी को इस प्रकार से भोजन करना चाहिए जिससे मेद वृद्धि का सब जगह त्याग हित होना चाहिए मित होना चाहिए जो आपके शरीर को अनुकूल हो जो मात्रा में परिमापित हो तो उतना जो है उतना ही खाना चाहिए पेट भर के खाना चाहिए और भर के खाने का अपना एक विधान है कि पेट के 4 भाग होते हैं 2 भाग अन्न से भरना चाहिए 1 भाग जल के लिए खाली रखना चाहिए 1 भाग उदर संसार में वायु संसार के लिए खाली रखना चाहिए ठूस के खाने वाला साधक नहीं साधना के पक्ष में ये अन्न भक्षण विधि संभव ठीक सटीक नहीं इस प्रकार से और ये भिक्षा का अतिक्रमण हमको अपने जीवन की बाकी सारी क्रियाओं में करना चाहिए जिस प्रकार से भिक्षा संग्रह करने का विधान अर्थ संग्रह भी यदि यति को करना जरूरी हो वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार उस वृत्ति से ही उस विधि से ही उस विधान से ही करना चाहिए मधुकर जैसे थोड़ा होता है या कबीर की बात याद रखना चाहिए सहज मिले सो दूध सम मांग मिले सो पानी कबीर वो है रक्त सम जिसमें हम साधु हम जब घर से निकले थे इस संकल्प और इस आशा के साथ नहीं निकले थे कहाँ रहेंगे कौन खिलाएगा केवल परमात्मा एकमात्र आश्रय था उसका आश्रय से हम निकले और ऐसी वृत्ति और ऐसा आश्रय यदि जिसके मन में न हो सच्चाई में घर छोड़ नहीं सकता उस वृत्ति का साधु को आजीवन निर्वाह चाहे उसको भिक्षा मांगना पड़े चाहे कबीर ने ठीक कहा मर्दाओं पर मांगू नहीं तन अपने रे काज परमार्थ के कारण मुंह मांगत आवे नहीं लाज जरूरत हो तो परमार्थ के लिए मांगना चाहिए हम अपनी साधु वृत्ति का विनाश हम मांगने के लिए साधु नहीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने मन को अपने चित्त को पवित्र करने के लिए हम साधु ऐसा आचरण ऐसा व्यवहार ऐसा संग्रह हमें करना चाहिए हमारी पवित्र वृत्ति का उत्थान हमारे जीवन में पवित्रता
हमारे संग करने वालों को पवित्रता का आभास। ये गुरु लोगों ने जो नियम बनाए हैं, इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारे जीवन की पवित्रता की रक्षा, चाहे भिक्षा ग्रहण करना हो, चाहे धन ग्रहण करना हो, चाहे सहयोग ग्रहण करना हो, समाज से कुछ भी ग्रहण करना हो, हम अपनी पवित्र वृत्ति की रक्षा करते हुए, अपने संन्यास वृत्ति की रक्षा करते हुए हम उसको ग्रहण करें। गुरुदेव एक बात हमेशा बताते हैं और देखता हूँ उनके व्यक्तिगत जीवन में, वो कहते हैं कि देखो, मठ की चीजों को, आश्रम की चीजों को हम अपने व्यक्तिगत भोग के लिए जितना कम से कम उपयोग करें, तो हमारे लिए, और ये वृत्ति महापुरुषों के जीवन में भी। संपत्ति तो मुझे लगता है कि महापुरुषों के पीछे प्रवाहमान होकर होती है। मैं देखता हूँ कि बाबा ने भिक्षा कर करके परमार्थ साधक संघ को प्रारंभ किया। 50-60 साल के स्वल्प समय में एक साम्राज्य खड़ा हो गया, परंतु उनके जीवन का त्याग नहीं है। एक बार हम मूर्ति खरीदते हैं, उनके पास धन की, चीजों की, सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी उस समय। एक अत्यंत छोटी कुटिया जिसमें 2 खटिया, बड़े कठिनाई से आज और बीच में छोटा सा रास्ता, छोटा सा एक बाथरूम जिसमें आराम से स्नान करने को किसी भक्त का हो, धर्मशाला या कुछ कुटिया जैसे, उसमें हम लोग बाबा ने लगभग उस समय भी उनकी उम्र तो 85-80 साल गई, उस वृद्ध शरीर में 3 रात उस छोटे से कमरे में। यदि संपत्ति की दृष्टि से हम विचार करें तो उस समय भी बाबा का जीवन करोड़ों की करोड़ों की संपत्ति, साथ थे तो ऐसी कमरे में रह सकते, 5 स्टार होटल में रह सकते। और मेरे ख्याल में ये अप्रैल या मई का महीना था, जयपुर की गर्मी। ये एक महापुरुष की वृत्ति, उसके पास जो भक्तों के खून पसीने का जो धन आता है, वो क्यों माधुकरी बन जाती है, क्यों वो पवित्र बन जाता है, क्यों उसको खाने वालों का मन पवित्र होता है। ये वृत्ति यदि हम जीवन में सुरक्षित रख पाए, धन आए या ना आए फर्क क्या पड़ता है। उसके प्रारब्ध में है, सेवा यदि उसके प्रारब्ध में लिखा हो तो होगा, नहीं लिखा है तो उसको बिना मिसाल मस्त पकड़ से सहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जाको कछु न चाहिए वे सहन के सहा। सन्यासी तो सहन सा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, गंगा के किनारे बैठ जाए, रोड के किनारे बैठ जाए, वो शांत सा है। और वो किसी अट्टालिका में, किसी महल में बैठा है तो शांत सा है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति भिक्षा वृत्ति, भिक्षामय हमारा जीवन होना चाहिए। भिक्षा के जैसे पवित्रता हमारे जीवन से होना चाहिए। ये महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं, यही हमारे ऋषि लोग, मुनि लोग, गुरु लोग, शास्त्र हमको सिखाना चाहता है। आत्मकामी साधकों को, कल्याणकामी साधकों को ये सीखना चाहिए। परमात्मा से और गुरुजनों से यही मैं पावन प्रार्थना करता हूँ, ऐसी मनोवृत्ति हमारे जीवन में हो, अत्यंत अकिंचन भाव से और निष्क्रिय भाव से सन्यासी के धर्मों का पालन करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की बात हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा